अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज हम मशरूम पे बात करेंगे। मशरूम को किस तरह से घर पे ग्रो किया जा सकता है और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चाहिए। वीट स्ट्रॉ, गंदम का भूसा, या आप ले लें चावल का भूसा। ये दो चीज़ें ले सकते हैं। या जो फ्रूट वालों के पास जो वेस्ट होता है जिसमें फ्रूट रख कर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको छोटा छोटा करना होगा। ठीक है, आपको प्लास्टिक लेनी पड़ेगी इस तरह की। ठीक है, और फिर आपको इस तरह से बैग बनाने होंगे। बैग बनाने का तरीका ये होगा कि आपने 2 से 3 इंच तक भूसा भरना है, फिर आपने मशरूम के सीड्स डालने हैं, फिर आपने भूसा डालना है, और फिर आपने मशरूम के सीड डालने, और फिर आपने भूसा डालना है। ये मेरे न्यू बैग्स हैं जो मैंने बनाए हैं फॉर सेल के लिए। और ये देखिए 3-4 दिन हो चुके हैं तो ये फैलना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से ये देखिए, सही है, ये अब फैलना शुरू हो चुका है। इसको डार्क एरिया में रखा है। डार्क एरिया से बना देखिए अंधेरा। अभी रूम का दरवाज़ा खुला है तो थोड़ी सी रोशनी आ रही है। ठीक है, अब है कि मशरूम को किस तरीके से हम, जब मैंने मशरूम ग्रो करना शुरू की तो मैंने क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी, किस तरीके से चाहिए था। तो सबसे पहले तो था कि रूम का इंतखाब। तो मेरे रूफ टॉप पे एक स्टोर नुमा जगह थी, तो मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी जगह बना ली। ये देख रहे हैं, ये आई थिंक 6x6 होगी या इससे भी कम होगी। ये मैंने जगह बनाई। तो और मेरे पास एक पुराना झूला पड़ा हुआ था जिसका ये सब कुछ टूट चुका था। तो ये देख लें, ये टूट चुका था, तो मैंने यहाँ पे पीवीसी का पाइप लगाया। ये मेरा सलामत था क्योंकि ये लोहे का था, बाकी इसका सामान टूट चुका था। तो ये क्यों मैंने यूज़ किया था, ये मैंने इसलिए यूज़ किया था जब मैं मशरूम के बैग रखूँ तो उसके ऊपर चादर डालूँ। ठीक है, इसके ऊपर चादर डाल के बिल्कुल डार्क एरिया प्रोवाइड करने का प्लान था। ये तौलिया मैंने क्यों रखी थी? तौलिया मैंने इसलिए रखी थी, जिस टाइम मैंने ग्रो किया था उस टाइम जो है टेम्परेचर 32 था, यानी अक्टूबर, अक्टूबर, यस अक्टूबर या नवंबर, इसी मिड, हाँ अक्टूबर ही था। ठीक है ना, अक्टूबर तक 32-33 टेम्परेचर चल रहा था। तो तौलिया में मैं क्या करती थी कि 24 आवर्स को गीला रखती थी, स्प्रे कर देती थी, अच्छे से गीला कर देती थी, तो ये गीला रहता था, वेट रहता था अच्छी तरीके से। जब ये गीला रहता था तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता था। ठीक है, इसके अलावा अब ये देख लें कि बैग किस तरीके से बने हुए, ये वेट रहता था। फिर चादर के ऊपर कर देती थी तो पूरा टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी जो थी मेरी कंट्रोल थी। यानी कि अक्टूबर के महीने में स्टोर रूम में रूफ टॉप पे। अच्छा, अब ये स्टोर रूम का मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या तरह से सेटअप किया था। ये मैंने सामने चादर लगा दी ताकि पीछे का जो भी साजो सामान था वो इधर नज़र नहीं आए। ये देखना इस तरीके से, ये कैबिनेट से, तो मैंने इस कैबिनेट से होल करके इस तरह से मैंने बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, ये मेरा थर्मामीटर का ये मैंने 400 का लिया था। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि जो टेम्परेचर आ रहा था रूम का ओवरऑल, ये यहाँ पे मुझे पता चल रहा था। अगर आप ये परचेज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे भी आपका, यानी कि अगर आप कराची के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कराची में क्या टेम्परेचर है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या ह्यूमिडिटी है। उसी तरीके से आप अपने मशरूम को ट्रीट कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप ये कर सकते हो, आप जैसे मैंने ये बनाया, इसके अलावा आप ये रख सकते थे, टेबल रख सकते थे, सिर्फ ओनली टेबल। टेबल के नीचे ये टॉवल बिछा देते, या कोई ऐसी चीज़ ले लेते, टेबल है ना, टेबल पीवीसी का पाइप, हाँ पीवीसी का आप बना सकते थे कि आप पीवीसी का एक बना लेते रूम नुमा, और उसके ऊपर आप स्टूल नुमा कोई चीज़ रख देते और उसके नीचे आप मिट्टी रख देते, यानी सैंड, सॉइल नहीं सैंड। सॉइल में फंगस आता है, सैंड में फंगस नहीं आता, इसलिए सैंड यूज़ करते हैं। तो आप उसको भी गीला कर सकते थे, और इसकी तौलिया की जगह आप जो ये मोटा टाट का वो होता है आप वो भी यूज़ कर सकते थे। तो लेकिन क्योंकि टाट का था, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा था कि मशरूम को बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये तौलिया यूज़ करूँ, जबकि मैंने बोरा भी, बोरा जिसे कहते हैं टाट का जो बोरा होता है वो भी मंगा के रखा हुआ था। तो लेकिन मेरा इससे काम चल गया तो मैंने फिर इसको यूज़ किया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये इस तरीके से ये देख लीजिए सेटअप है।
इसके ऊपर मैं टॉवल डाल देती हूँ। टॉवल भी डाल सकते हैं आप, चादर भी डाल सकते हैं आप, इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं क्या, प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। प्लास्टिक से भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, आप ग्रीन नेट भी डाल सकते हैं कि और बिल्कुल ही रोशनी नहीं है। ये देखें, ये सेटअप इस तरीके से किया हुआ है, ये टेम्परेचर के लिए। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, कराची में एकदम से ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हुई, यानी कि मेरे इस पे ऊपर कम आ रही थी, जो कि अभी भी कम है। अभी इसको मेंटेन करना, ये फ़ॉरन हाइट पे गया हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है ना, अभी फ़ॉरन 66 है, इसको 70 होना चाहिए। इसको अभी मैं 70 मेंटेन करूँगी, इसलिए कि दरवाज़ा रूम का खुला हुआ है। सही है, और टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये था, ये मेरा सेटअप था। तो फिर मेरा हुआ 21 दिन, मैसीलियम आस्ते आस्ते ये फैलना शुरू हो जाएगा। मैसीलियम इस तरीके से फैलना शुरू होगा कि ये पूरे बैग वाइट हो जाएगा। वाइट किस तरह से होगा, ये देख लें, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये पूरा वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ग्रो किया था, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा था, तो मैं समझी कि शायद इसमें कोई मसला हो गया, कोई जरासीम का अटैक होगा, कोई फंगल अटैक हो गया, ये ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो केयर करती रहती हूँ। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा जो मशरूम ग्रोअर थे, ख़ास तौर पर वक़ार ख़ान, विकी, जो कि पेशावर से होते हैं, जिससे मैंने सीड्स मंगाई थी, उनसे मैंने ख़ास तौर पर पूछा, तो उन्होंने कहा नो इशू, तुम सही जा रही हो। तो बहरहाल उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। तो बहरहाल उनसे भी जब बेहतर किया, तो फिर मैंने इसकी उसी तरह से केयर की, यानी कि सुबह शाम रात स्प्रे कर रही थी, ताकि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहे, और चेक भी कर रही थी। सही है, और अब इस तरीके से ये मेरे बैग हैं। अब इसमें आपको दिखा दें किस तरीके से मशरूम ग्रो हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये निकलना शुरू हो गया। ये मैंने यहाँ पे भी कट मारा है, और ये देखें, और इसमें भी कहीं निकल रहा था। एक सेकेंड देखें, ये देखें छोटा, देख रहे हो आप, ये निकलना शुरू हो गया। अच्छा जी, इसमें भी कहीं बन रहा है, आई थिंक इसमें नहीं बन रहा। अच्छा, इसमें ये देखें रेडी हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से रेडी हो रहा है। सही है, अभी इधर इसमें थोड़ा सा नहीं हुआ है। सही है, तो ये चीज़ है। तो मुझे जब मैंने मशरूम का देखना शुरू किया, तो मशरूम को मुझे शौक़ हुआ, या मैं किचन गार्डनिंग पे तो काम कर रही हूँ, ऑर्गेनिक वे मेथड पे, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक स्प्रे, सब चीज़ ऑर्गेनिक वे पे मैं कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं मशरूम पे भी करूँ। तो मशरूम पे मैंने जब करना शुरू किया, तो मशरूम में अक्सर लोगों को मैंने देखा कि जब भूसा बॉयल करते हैं, तो उसमें जाने क्या क्या चीज़ें डाल लेते हैं। तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, तो ओनली भूसे को, यानी कि इसके भूसे को बहुत अच्छी तरह से बॉयल किया था, बॉयल करके छोड़ दिया था। पूरे दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि वो अपना जितने जरासीम भूसे के अंदर हैं, जो ट्रैवलिंग के दौरान हुए, जो वहाँ रखे उसमें आए, वो सब डेड हो जाए, और फिर मशरूम को अच्छे से ग्रो करें। क्योंकि मशरूम में जो 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है, बैग का अच्छा फिलअप होना, और फिर इसके अलावा सफाई का। जितना ज़्यादा आप सफाई से हर काम करेंगे, आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें एक बीमारी होती है, फंगस आता है, मोल्ड, तो वो उसके आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जब मैं इस रूम में आती थी, तो हैंड को सैनिटाइज़ करती थी, इवन ये कि पैर को भी स्प्रे करके पैर को धो के फिर इस रूम में आती थी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे चूना डाला हुआ है, ताकि नीचे जो कोई भी कीड़े वीड़े हों, इसके ऊपर ना आ सके। तो ये चीज़ मैंने की। अच्छा, फिर इसके बाद ये था कि पहले ये मैंने पर्दे नहीं लगाए थे। तो जब मैं रूम खोलती थी, ये देख लें, रूम खोल रही हूँ, तो ये डायरेक्ट यहाँ से रोशनी इसके ऊपर पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आ रही है, इसको बंद कर दो, बल्कि अभी अंधेरा हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। तो ये इस तरह का अंधेरा होता था, यानी कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। सही है, तो फिर जो है मैंने इसको इस तरीके से मैनेज किया। अभी मैंने डिब्बे में भी किया है। अब देखें इस डिब्बे में क्या रिज़ल्ट मिलता है, देखते हैं क्या होता है, इसमें फैलता है नहीं फैलता, क्या होता है। ये भी एक जस्ट ट्राई किया है। सही, आप इस तरीके से ये मैंने सेटअप किया था। जब मैंने पर्दे नहीं लगाए थे, तो ये होता था, जब मैं रूम खोलती थी ना, तो फ़ौरन रोशनी पड़ती थी, और चादर के अंदर होता था, लेकिन जब मैं चादर हटाती थी तो रोशनी पड़ती थी। तो होता क्या था, आगे वाले बैग में माइसीलियम स्लो फैल रहा था, बैक वाले बैग में माइसीलियम तेज़ी से फैल रहा था। तो मैंने नोट किया कि यार ये आगे वाला तो कम फैल रहा है, पीछे वाला तेज़ी से फैल, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि ये पर्दे लगा लिए। तो जब रोशनी इस पर
ना कम हुई, अंधेरा बिल्कुल रहने लगा, तो फिर ये आगे के भी स्प्रेड हो गए। तो अच्छा, अब था ह्यूमिडिटी का मसला कि ह्यूमिडिटी को मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ, क्योंकि कराची में एक मौसम बिल्कुल भी नहीं रहता, कभी ह्यूमिडिटी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है। इसी तरीके से मसले मसाइल का सामना मुझे रहा पूरे दौरान। तो मैंने जब कहा सोचा कि जब मैं अपने घर के लिए ग्रो कर रही हूँ तो क्यों और यानी कि साफ़ सुथरी मशरूम, अब मुझे जब ये पकाना होगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मैं इसको कट करूँगी, अपने किचन में ले जाऊँगी, इसको मैं धोऊँगी और इसको मैं पका के खा लूँगी फ्रेश। मैं यानी कि फ्रेश चीज़ है। इसी तरह से वेजिटेबल ली, वेजिटेबल कट की घर नीचे लेके पकाया खाया, फ्रेश मिल रहा था। और कराची वालों को तो ख़ास तौर पर ये कि बेचारे कचरे ही खाते हैं, कहाँ कहाँ से माल आता है, कितने मसाइल से आता है, और कितने चीज़ें केमिकल लग कर आता है, और कितने सेफ़ तरीके प्रिजर्व होकर आ रहा हो, तो वो हम खा रहे थे। तो मुझे जो शौक़ था यार, ये काम भी हम कर सकते हैं अपने घर में, जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हैं तो हम क्यों ना जो है हम ये मशरूम भी अपने घर में ग्रो करें। और आसानी से कुछ भी नहीं करना, पर थोड़ी सी मेहनत थी। तो जब मुझे ह्यूमिडिटी का मसला आया तो ह्यूमिडिटी के लिए मैंने फिर एक चीज़ ख़रीदी, ये ह्यूमिडिफायर। ये थोड़ा मुझे महंगा पड़ा था, यानी कि 1200 तक का पड़ा था। तो इसका ये था कि इसके ऊपर जब पानी भरता है तो ये इस तरह से स्टीम निकालती है, देख रहे हैं। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं ना स्टीम का भी, अभी मैं बताऊँ इसमें थोड़ी सी क्या गलती है। इसमें गलती है कि ये तसले में है और इसके ऊपर एयर नहीं पड़नी। जैसे मैं फूक मारी ना, फूक मारी तो ये ऊपर की तरफ एयर जा रही, और मेरे बैग्स ऊपर की तरफ लटके हुए, तो ऊपर की तरफ थोड़ा कम जा रही थी। ये मैंने अभी नोट किया कि यार ये तो नीचे की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रही, जिसकी वजह से मशरूम मेरे जल्दी जल्दी बाहर की तरफ नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं वो थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है और सब पे बैग्स पे, ताकि नमी बरकरार है। जितना ज़्यादा नमी बरकरार रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, ये जो बैग्स थोड़ा स्लो स्लो ग्रो हो रहे थे, ये देख लें अब ये 4 प्लेस से ये होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी होने लगा। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ कवर करनी थी। तो अब इसको मैंने किस तरीके से हैंडल करना है, अब एक फ़ैन आता है, इस तरह का छोटा सा फ़ैन आता है, इसको मैं लगाऊंगी, जब हवा मारेगी इसके ऊपर तो ये ऊपर की तरफ इस पे, ये ऊपर की तरफ इस पे हवा जाएगी, तो ये पूरे उसमें ह्यूमिडिटी को, बैग को कंट्रोल करेगा। देखिए मैं मार रही हूँ ना, ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है हवा, तो ये इस तरीके से वो पंखा काम करेगा। तो वो मैं ये काम भी करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान था कि अब मैं कराची में जो है ना मशरूम का है, मशरूम ग्रोअर, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं जो मुझे पता है। यानी मिडिल क्लास में मशरूम का जब मैंने अपने घर में ग्रो किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि गमले में ग्रो करोगी, गमले में ग्रो करोगी, कितनी दफ़ा पानी देना होगा, धूप भी चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ रूम में रखना होगा और चादर डाल देनी होगी और ह्यूमिडिटी और उसको कंट्रोल करो। यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि मशरूम किस तरीके से ग्रो करनी है। और फिर इसी तरीके से जब मेरी बात हुई, जब मशरूम किस तरह से यूज़ करोगी, सवाल था कि किस तरह से यूज़ करोगी, तो मैंने कहा कि मैंने इसको जो यूज़ किया, मैंने रोल में यूज़ किया, बच्चों को स्कूल के लंच में यूज़ किया, मैंने इसको कीमे में यूज़ किया, मैंने इसको चावल के साथ राइस बना के और चिकन के साथ यूज़ किया। तो मतलब ये कि अब ये मेरी खुराक में शामिल हो गई है। अब ये 2 या 3 देर बाद मुझे ये जब मशरूम निकलती है तो मेरे और मेरे बच्चों के खुराक में ये अब शामिल हो गई है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? मशरूम को क्या कहते हैं, खम्बी, अगर आप सर्च करें तो खम्बी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और मेडिकली भी और वैसे भी, यानी कि फ़िज़िकली भी। मतलब आप खाएंगे आपकी बॉडी में एनर्जी फुल होगी, प्रोटीन से भरपूर होती है, आपको एक ताकत मिलेगी। ये मेडिकल के तौर पे भी मशरूम को मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब इसका पूरा आप सर्च करेंगे तो मेरी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं बताने बैठ गई तो बहुत सारा हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद मिलेंगे। तो मैंने कहा जब इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं इस चीज़ के, तो थोड़ी सी मेहनत करके हम क्यों घर में ग्रो नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस ये था। तो ये मेरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, जो लोग ये समझते हैं कि मशरूम बहुत मुश्किल है ग्रो करना, या कराची में नहीं हो सकती, या कराची में हम इसको लेके नहीं चल सकते,
तो इनको आइडिया भी मिला होगा कि यानी कि इस तरह से पर्दा लगा लें। स्टोर रूम में आपको डार्क एरिया प्रोवाइड होगा, टेबल रख लें, इस तरीके से हो गया। अगर आपके पास टेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, कॉटन ले लेना। कॉटन के अंदर आपने इस तरह से टॉवल बिछानी है, ठीक है। थोड़ा डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, सॉरी। टॉवल बिछानी है और उसके ऊपर ये अंदर बैग रख देना है। बैग थोड़ा यानी कॉटन आपने थोड़ा बड़ा लेना है ताकि ये आगे पीछे कॉटन से टच ना हो, कॉटन के ऊपर होल्ड कर देना है। आप ये भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि क्या नाम है, ज़मीन पे रखना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि ज़मीन पे खाते कीड़े मकोड़े या छुपकली, लाल बेग या कुछ भी रेंग रहा हो तो वो इसके ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि खाने की चीज़ें तो खाते हमें इस चीज़ की केयर करनी होगी। तो आप बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। आप अपने कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा हो, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में अगर आपके लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं आते तो आपने ड्राइंग रूम में एक छोटा सा बॉक्स लेके बना के उसमें होल कर देना है, और जहाँ थोड़ी हवा हवा भी आती हो और उससे ऊपर से चादर डाल के ऊपर गुलदान रख देना है और नीचे आपका ये मशरूम ग्रो होता रहेगा, ठीक है। और इस तरह आपने करते रहना है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें दिमाग से यूज़ करने की होती है, मतलब हमें ट्रिक यूज़ करनी होती है कि हमने जो है आपको किस तरीके से, इसको किस तरीके से ग्रो करना है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, लोगों ने इसमें जब यूज़ किया तो मेरा तो बिल्कुल ही देखा यूट्यूब, तो मेरा तो बिल्कुल ही दिल टूट के हाथ में आ गया कि नहीं यार मैं नहीं ग्रो कर सकती, क्योंकि वो कमर्शियल लेवल पर बता रहे थे इतना बड़ा ड्राम, उसके अंदर उसको डालना भूसे को, फिर उसको निकालना, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन फिर जब मैंने दिमाग यूज़ करना शुरू किया, यार मैं किसी बड़े भगोने में भी यूज़ कर सकती हूँ, बड़े भगोने में भी बोरे के अंदर डाल के दबा के मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। ये मुख्तलिफ ट्रिक्स थी जो कि मेरे दिमाग में आती गई। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं ना तो तब आपके दिमाग में आती हैं। तो ये बहरहाल ये है, और रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखा दी कि रिज़ल्ट भी अब आ रहे हैं, और मैं खास 7-8 बार तो मैं खा चुकी हूँ, और अब जो है ना ये भी खा रही हूँ, और ये माशाल्लाह सब तकरीबन सब में अब जो है ना तेज़ी आ रही। वो तेज़ी क्यों आ रही, मैंने स्प्रे किया ना, ह्यूमिडिटी जो थोड़ी सी कम हो रही थी बैग में वो एकदम से नॉर्मल हुई, तो उसमें अब आना शुरू हो गई है। तो वो अब तेज़ी से बाहर आना शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो बहुत लंबी है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ट्रिक्स मिलेंगी मशरूम ग्रो करने में, और एक वीडियो मैं और बनाऊँगी जब मैं इनका बैग बनाऊँगी। तो वैसे मैंने आपको वैसे आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।